श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 आदरणीय सीताराम जी के प्यारे श्रोताओं को मेरा सप्रेम राम राम। श्री राम जी की कथा सुनने के लिए सभी को मैं स्वागत करता हूँ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आपने सुना लखन जी का शक्ति भेद पर हनुमान जी औषध लाने के लिए गए और अर्धरात्र के बीतने पर भी हनुमान जी वहां न पहुंचने के कारण रघुनाथ जी को बड़ा चिंता हो गई। इसीलिए ये लक्ष्मण जी को लेकर गोद में विभिन्न प्रकार से विलाप करते हैं। बहुत कुछ उनके मन में आता है और इससे ये भी जो विलाप में आता है। तो आपने सुना है कि अगर मैं जानता कि मेरा भाई को वन में मेरे विच्छेद होगा तो मैं पिता वचन को नहीं मानता। पिताजी के वचन को नहीं मानकर मैं 14 वर्ष वनवास न करता। इसका भाव विभिन्न भक्तों के द्वारा जो किया गया, इसका सुंदर भाव आपने सुन चुके हैं। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। जो जन तेऊ बन बंधु बिछोहु, जो जन तेहु बन बंधु बिछोहु, पिता बचन मन तेऊ नहीं हो। ये बात आप सुन चुके हैं। तो पिताजी के वचन को मैं क्यों नहीं मानता, इसका इसमें भी जो वर्णन है ये भी विलाप के अंतर्गत है, श्री राम जी के विलाप। तो श्री रामचंद्र जी जो कहते हैं सुत वित्त नारी परिवार ये सब होते हैं और जाते हैं और बारंबार मिलते हैं, बिछुड़ते भी हैं। लेकिन जगत में सहोदर भाई नहीं मिल सकता। जगत में सहोदर भाई नहीं मिल सकता। इसका भाव आज आप सुनेंगे। सुत वित्त नारी भवन परिवार, सुत वित्त नारी भवन परिवार, होहि जाहि जग बारहि बार।
बस विचारी जिया जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। तो सहोदर भ्राता का भाव क्या है? एक पेट से अर्थात एक माता से उत्पन्न दो भाई को सहोदर कहा जाता है, सहोदर भ्राता कहा जाता है। इसके बारे में तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं सहोदर भ्राता नहीं मिलता। वाल्मीकि रामायण में वर्णित है, देश देश में कुटुंबी लोग, बांधव लोग मिल सकते हैं, पर सहोदर भ्राता देखने में नहीं मिलता। अर्थात जहां सहोदर भ्राता मिलता है ऐसा देश कहीं देखने में नहीं मिलता। कहां सहोदर भ्राता मिलता है इसका ठिकाना कोई नहीं बता सकते। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। क्या आप बता सकते हैं कहां सहोदर भ्राता मिलता है? आप नहीं बता सकते। देश देशे कड़त्राणी, जो वाल्मीकि रामायण का श्लोक है, देश देशे कड़त्राणी देश देशे च बांधवा, तंतु देश न पश्यामी, ऐसा देश मैं नहीं देखता। तंतु देशं न पश्यामी जत्र भ्राता सहोदर, ऐसा देश नहीं है, ऐसा जगह नहीं है जहां सहोदर भ्राता मिल सकता है। तो यहां लक्ष्मण जी को श्री रामचंद्र जी ने सहोदर भ्राता बताए। क्या ये उनके सहोदर भ्राता है? क्या एक माता से इन दोनों का जन्म हुआ है? सभी जानते हैं कि कौशल्या जी के एकमात्र पुत्र श्री रामचंद्र जी है और लक्ष्मण जी सुमित्रा के गर्भ से जन्म लिया, इनके साथ शत्रुघ्न जी। तब शत्रुघ्न जी और भरत जी नहीं, शत्रुघ्न और लक्ष्मण ये दोनों सहोदर भ्राता हो सकते हैं, लेकिन राम और लक्ष्मण ये कैसे सहोदर भ्राता बन सकते हैं? इनके तो माता तो दूसरे है। तो ये सहोदर भ्राता कैसे हो सकते हैं? लेकिन श्री राम जी तो कहते हैं क्या लक्ष्मण जी मेरा सहोदर भ्राता है। इसका आज समाधान हो जाएगा। तो पहला समाधान के रास्ता है कि शंकर भगवान जी ने कहा है जो प्रलाप करता है, श्री रामचंद्र जी यहां प्रलाप करते हैं, तो ये रामचंद्र जी का निजी वाक्य आप न समझिए। प्रलाप करने में बुद्धि ठीक नहीं रहता और प्रलाप में जो किया जाता है इसमें भी कुछ यथार्थ अर्थ भी नहीं होता। और राम जी ये सब नर अनुहारी नाट्य लीला कर रहे हैं, इसीलिए इसके बारे में संदेह मत करो। इसलिए मैंने तुमको आगे बता दिया श्री रामचंद्र जी नरचरित्र करके ऐसा ही वचन कहेंगे जिससे तुमको संदेह हो सकता है। इसलिए तुमको पहले बता दिया ये जो कुछ कहेंगे ये नर के अनुसार ये लीला करके कहेंगे, भगवान के जैसा नहीं है। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है श्री राम जी का वाक्य है, ये प्रलाप में
लक्ष्मण जी के वियोग में, विलाप में, शक्ति भेद पर ये बात वाल्मीकि रामायण जी में लिखा है कि सख्या सीता समं नारी, सीता जी के समान नारी मर्त्यलोके विचिन्नता, मर्त्यलोक में ढूंढने पर मिल जाएंगे। सख्या सीता समानारी मर्त्यलोके विचिन्नता, न लक्षण सम भ्राता सचिव साम्यरायिक, न लक्षण सम भ्राता, ये मिल नहीं सकता। और इनके लिए विशेषण भी दिया जाता है कि कैसा लक्षण भ्राता है। ये भ्राता ऐसे है जो मंत्री के काम भी करते हैं, राम जी के मंत्री का जो काम करते हैं और सलाह देते हैं, वो युद्ध में सहायक होते हैं। ऐसे लक्ष्मण समान भाई नहीं मिल सकते। तो न लक्ष्मणो सम भ्राता सचिव साम्यरायिक। और एक बात जानना योग्य है कि रामानुज, राम जी के अनुज, ये कहना, अगर हम रामानुज कहेंगे तो ये किसके लिए बोध होगा? ये केवल लक्ष्मण जी के ही बोध हो सकता है। लक्ष्मण जी की ओर उंगली जा सकता है। देखिए, जब विश्वामित्र जी आए थे तो ये क्या मांगे थे? अनुज समेत देहु रघुनाथ, अनुज समेत देहु रघुनाथ, निशिचर बध में हो सनाथ। अनुज समेत रघुनाथ को दीजिए, रघुनाथ को दीजिए और इनका अनुज अर्थात लक्ष्मण को दीजिए। तो रामानुज केवल लक्ष्मण को ही जगत जानता है। तो देखिए, चारों भाइयों वहां पर थे, लेकिन निर्देश हो गया लक्ष्मण जी पर। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि रघुनाथ जी की माताओं को, रघुनाथ जी की जो बुद्धि है, ये सब माताओं में अभेद बुद्धि है। सब माता उसको समान लगते हैं, अर्थात उनमें अपना माता और भाइयों की माता, इसमें कुछ तफात नहीं है। तो अपने पराय का विचार ये नहीं है। इसी भाव को लेकर भी अगर सभी माताएं तो समान हैं, तो लक्ष्मण जी भी सहोदर भ्राता हो सकते हैं, ये भी एक भाव है। किंतु श्री राम जी ने कहा, मिले इन सकल जगत सहोदर भ्राता। इसका भाव है राम जी के अपना भाव, अर्थात उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया है और पिता से ही तो सहोदर भ्राता मिलते हैं ना, और कहीं ये नहीं मिलते, पिताजी से ही मिलते। अगर जिनके पिता नहीं तो उनके सहोदर भ्राता मिल नहीं सकता। तो हमारे पिता का तो स्वर्गवास हो गया है, तो और सहोदर भ्राता कैसे मिल सकते हैं? तो आज जगत में सहोदर भाई अब मिल नहीं सकते हैं। मुझे ये बात श्री राम जी के अपने लिए ही ये बात कहे हैं। सुत, वित्त, परिवार आदि यदि नष्ट हो जाएंगे, हमें बारंबार मिल सकते हैं, परंतु पिताजी के बिना, पिताजी के स्वर्गवास होने पर सहोदर भ्राता मिल नहीं सकता। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अब और एक प्रश्न सुनिए, क्या प्रलाप में क्यों न हो?
राम जी का जो प्रलाप है, प्रलाप में क्यों ना हो, ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम ही है ना, जो कभी मिथ्या कह ही नहीं सकते। राम के वचन और राम के बाण सत्य है, ये कभी मिथ्या नहीं हो सकता, अमोघ है। तो भगवान जी ने भी कहा है, मूर्छा न कहूं मोर यह माना, मैं मूर्छा नहीं कहता, मैं मिथ्या कभी नहीं कहता। तब ये असत्य कैसे कहेंगे? तो धर्म विवेक माला एक जो ग्रंथ है, इसमें लिखा गया है कि कितने जगह पर मिथ्या कहने में कोई दोषाभाव भी नहीं लगता। तो ये जगह है विषादे विस्मये, विषाद अवस्था में अगर कोई मिथ्या कहता तो, कोपे जो क्रोध में तो बहुत लोग तो कहते हैं, हास्य में मिथ्या कहने में भी दोष भाव नहीं है। दैन्य ये वचन, अत्यंत दीनता जिसका है। और गो ब्राह्मण रक्षायां, गो ब्राह्मण रक्षा के लिए भी मिथ्या कह देना, और वृत्त्यर्थम जीविका के लिए कोई मिथ्या कह देता है तो इसमें भी शास्त्र में दोषाभाव नहीं लगता। और प्राण संकट है, प्राण संकट में कोई मिथ्या कह दे तो ये भी दोषाभाव नहीं है। तो विषादे विस्मये कोपे हास्य दैन्ये वच गो ब्राह्मण रक्षायां वृत्त्यर्थं प्राण संकटे। और स्त्रीषु नर्म विवादिषु, जब कोई विवाद होता है, वकील कितना मिथ्या कहते हैं जब विवाद में जो लड़ता है, लेकिन तो स्त्रीषु, स्त्री के साथ आलाप प्रलाप में, ये सब जगह में नानृतम न अनृतम, दोषाभाव नहीं है, अर्थात मिथ्या दोषाभाव नहीं है। स्त्रीषु नर्म विवादेषु नानृतं स्यात् जुक्पिशितम्। इसीलिए अभी श्री रामचंद्र जी विषाद अवस्था में है, अगर कोई मिथ्या कह दे तो इसमें कोई दोषाभाव नहीं, इसमें इनके मर्यादा पुरुषोत्तम पर कोई आंच नहीं लगता। तो ये एक समाधान रास्ता है। दूसरे फिर एक बात सुनिए, अतः लक्ष्मण जी श्री राम जी के सहोदर भाई कैसे हो सकते, इसका समाधान अभी सुनिए। कारण आप सब जानते हैं, पुत्रेष्टि यज्ञ दशरथ महाराज जी ने किया, इनका पुत्र संतान नहीं था, और प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, अग्नि देव चरु लेकर प्रकट हुए और कहे कि यथायोग रानियों को भीतरे, रानियों को मध्य इनको बांट दो। तो अर्धभाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे करी लीना। कैकेयी कह नृपसो दयेऊ, पुनि रह्यो उभय भाग पुनि थयेऊ। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। यही विधि गर्भ सहित सब नारी। तो गर्भ के कारण अभी जो क्या हुआ, पायस, पायस ही कार्य है। और ये चारों भैया
कारण है। तो ये कारण कार्य से उत्पन्न होता है, तो ये सभी पायस से उत्पन्न हुए। इसीलिए लक्ष्मण जी राम जी का सहोदर भाई होने में कोई संदेह नहीं है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। और शेष उपनिषद एक है, शेषोपनिषद में उल्लेख है कि लक्ष्मण जी तो कौशल्या जी के गर्भ में 8 मास रहे थे। कौशल्या जी के गर्भ में 8 मास रहते थे, फिर पीछे प्रभु के आज्ञा से योग माया नहीं, कौशल्या जी के लक्षण स्थित इस गर्भ को आकर्षण करके उन्हें सुमित्रा जी के उदर में प्रविष्ट करा दिए। इस प्रकार से ये सहोदर भाई भी हो सकते, इसमें भी कोई संदेह नहीं। एक तो गर्भ से तो दोनों का जन्म हुआ। जैसे आप जानते हैं देवकी जी के गर्भ में कृष्ण भी जन्मे हैं और बलराम जी भी जन्मे हैं, लेकिन इनके माता है रोहिणी जी। तो देवकी जी के गर्भ को आकर्षण करके इस गर्भ को रोहिणी जी के गर्भ में स्थापन किया गया था। इसीलिए ये दोनों भी कृष्ण बलराम भी सहोदर भाई है। इनके दोनों माता अलग अलग होने पर भी बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो जैसे कृष्ण बलराम जी दोनों भाई सहोदर भाई है, ऐसे लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी भी सहोदर भाई है। अभी विभिन्न मतों का आपके सामने परिवेशन कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की। अतः श्री रामचंद्र जी जो कहते हैं इसमें कोई मिथ्या भाव नहीं है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो श्री रामचंद्र जी क्या कहते हैं? अस विचारी जिया जागहु तात, अस विचारी जिया जागहु तात, मिलई न जगत सहोदर भ्रात, मिलई न जगत सहोदर भ्रात। श्री रामचंद्र जी जो विलाप करते हैं इसमें ये कहते हैं कि जैसे पंख बिनु पंख पक्षी, मणि बिना सर्प और सूंड के बिना हाथी अत्यंत दीन दुखी होकर रहते हैं। हे भाई, तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगी। यदि जड़ विधाता ने मुझे जिलाकर रखेगा, मुझे जीता रखा, तो हे भ्राता मैं ऐसा ही जीता रहूंगा। तो कैसे? जथा पंख बिनु खगति दीना, जथा पंख बिनु खगति दीना, मणि बिनु फनी करहीना। तो अर्थात यदि जीता रहूं तो पक्षहीन पक्षी की तरह व्याकुल होकर मुझे व्याकुल बना रहेगा। जथा पंख बिनु खगति दीना, मुझे जन्म पर पश्चाताप रहेगा और शोक से छाती जलता रहेगा। जैसे मणि रहित सर्प की तरह विहोड़ होकर
तड़पता रहूंगा, मनी बिनु फनी, इसलिए कहा गया। और जैसे सूंड रहित हाथी, सूंड रहित हाथी की तरह भोजन आदि न करके प्राण दे दूंगा। जिन हाथी का सूंड नहीं तो ये कैसे खाएगा, भोजन कैसे करेगा, तो ये मर जाए। तो मेरा भी सूंड अगर कट गया, अगर मैं हाथी तो मेरा सूंड तुम हो। और हाथी, सूंड के बिना हाथी जैसे बिना भोजन के मर जाता है, ऐसे भी मैं मर जाऊंगा। जथा पंख बिनो खगति दीना, मनी बिनु फनी करिवर करहीना। मुझे जन्म भर पश्चाताप रहूंगा। और जथा पंख बिनु खगवती दीना, मनी बिनु फनी करिवर, मैं तो जी तो नहीं सकता। राम जी कहते हैं मैं तो जी नहीं सकता, अवश्य प्राण दे दूंगा, और यदि दैव ने मुझे मरण नहीं दिया तो मैं क्या करूंगा। कारण जन्म मरण सुख दुख हानि लाभ ये सब दैव के हाथ है। हानि लाभ प्रिय मिलन वियोग, और हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। जीवन मरण हानि लाभ जस अपजस सब विधाता के हाथ है। अगर ये मुझे मृत्यु नहीं दिया तो मैं क्या करूंगा, मुझे भी ऐसे जीना पड़ेगा। तो ये विधि अर्थात ये विधाता है। विधाता, इनका प्रकृति भी जड़ प्रकृति भी है। उन्हें विधि अविधि का विचार नहीं है। मेरे ऐसी दशा में मुझे जीवित रखना क्या ये विधि है? ये विधि नहीं है। यह उनके लिए जड़ता है। अगर ये मुझे बचा कर रखेगा तो मेरे जीना रहना ये अयोग्य बात है कि भाई लक्ष्मण, तुम्हारे बिना मेरे जीवन का अर्थ ही नहीं रह जाता। इसलिए कहा असमम जीवन बंधु बिनु तोही, जौ जड़ दैव जिया बही मोही, जौ जड़ दैव जिया बही मोही। यह श्री रामचंद्र जी, यहां श्री रामचंद्र जी पक्षी है और लक्ष्मण जी इनके पंख। श्री राम जी को सर्प का उपमा दिया गया तो लक्ष्मण जी इनके सर्प का मणि है। श्री राम जी को यहाँ हाथी का उपमा दिया गया और इसमें लक्ष्मण जी सूंड है। हाथी के सभी अंग से सूंड है बलवान अंग। बलवान अंग इनके सूंड है। इस सूंड में हाथी का सारे पुरुषार्थ रहता है। वैसे ही लक्ष्मण के बिना मेरे बल और पुरुषार्थ न रह जाएगा तो मैं युद्ध कैसे करूंगा। सूंड को कर तो कहा जाता है। करिबर कर, कर अर्थात सूंड।
तो ये हाथ का काम करता है, इसलिए इनको कर कहा जाता है। अर्थात अगर हाथ नहीं रहेगा तो पुरुषार्थ कहाँ रहेगा। श्यावर रामचंद्र की। तो अभी एक गोस्वामी जी का गीतावली का एक दो पद सुनिए जो इसके बारे में कहा गया है। श्यावर रामचंद्र की मेरो सब पुरुषार्थ था क्यों, मेरो सब पुरुषार्थ था को विपत्ति बंटावन बंधु बाहु बिनु, विपत्ति बंटावन बंधु बाहु बिनु, करऊं भरसा काको, मेरो सब पुरुषार्थ थाको, मेरा सारा पुरुषार्थ थक गया, इसका भाव है। अब मैं किसका भरोसा करूं। कहते हैं हे सुग्रीव सुनो, विधाता ने सचमुच मेरी ओर से मुंह फेर लिया है। इसी से ऐसे समय अर्थात युद्ध संकट समय में इस समय उपस्थित होने पर मुझे लक्ष्मण जैसी भाई ने त्याग दिया, ये विधाता के विमुख पर है। सुनो सुग्रीव सांचे मो पर फेर्यो विधाता, ऐसे समय समर संकट तजो लखन से भ्राता, तजो लखन से भ्राता, मेरो सब पुरुषार्थ थाको। श्री रामचंद्र जी तो कहते हैं हे सुग्रीव जी सखा सुनो, विधाता ने सचमुच मेरी ओर से मुंह फेर लिया। तो ये बात आपने सुना। तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं गिरि कानन जय शाखा मृग, अभी यहां से गिरी और कानन को तो शाखा मृग भालू और कपी चले जाएंगे, और हूं पुनी अनुज संघात, मैं भी ये नहीं रहूंगा यहाँ, मैं भी भाई के साथ चले जाऊं। गिरि कानन जई है शाखा मृग, हूं पुनी अनुज संघाती, कोई हऊ कहाँ विभीषण की गति, विभीषण की क्या गति होगी। रही सोच भरी छाती, रही सोच भरी छाती, यही सोच मेरे हृदय में अधिक पीड़ा दे रहा है।
बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु के यह वचन सुनकर सब रीछ और बानर हृदय में व्याकुल होकर थकित हो गए। तब जाम्बवान ने हनुमान जी को बुलाकर उत्तेजित करते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तुलसी सुनी बचन भालु कपि सकल विकल हियारे। सकल विकल हियारे। जामवंत हनुमंत बोली तब अवसर जानी प्रचारी। मेरो सब पुरुषार्थ था क्यों विपत्ति बंटावन बंधु बाहु बिनु करम भरसा काकू। कितना सुंदर बात बताए हैं। प्रभु को विभीषण के लिए शोक है। यही बात तो कवितावली में भी गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि अभी आप गीतावली के भावता सुना, तो कवितावली में भी यही भाव लिखा है कि भाई कन मोह छोहु सिय को न तुलसीस। तुलसीस अर्थात रामचंद्र जी को भाई के लिए मोह नहीं है, सीता के लिए भी, सीता जी के लिए भी ममता नहीं है। भाई कन मोह छोहु सिय को न तुलसीस। कहीं में विभीषण की कछु, कहीं में विभीषण की कछु न सबील की, कछु न सबील की। मैं विभीषण के लिए कुछ नहीं कर पाया, जिसने जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवारा। सबके ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांध बरी डोरी। ऐसा विभीषण जो मेरा, ये विभीषण मेरा हृदय के धन है। मैं बड़ा लोभी हूं और लोभी को धन जैसा प्रिय है ये विभीषण मेरे हृदय का धन है। तो ये मेरे हृदय पर ये हृदय धन है। अस सज्जन मम उरवस कैसे लोभी हृदय बसहि धन जैसे। तो उनके लिए मैं कुछ नहीं कर पाया, इनका क्या दशा हो। लंका तो फिर नहीं जा सकते, मैं तो यहां से चला जाऊंगा लक्ष्मण जी के साथ। भालू कपि तो चले जाएंगे जंगल और पहाड़ को, मेरा विभीषण कहाँ जाएगा। इनके लिए ही मेरा अधिक सोच है। तो ऐसा प्रभु जो भक्त के लिए सोच सकते हैं, ऐसा प्रभु और कहाँ मिलेगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।